Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Bushra and I am here again with another lecture of chapter 7 Fundamental Principles of Organic Chemistry second year. तो आज का हमारा टॉपिक है रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में। हमने डिस्कस किए थे कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम शामिल हैं। अब पेट्रोलियम को एज सच तो यूज़ नहीं किया जाता। पेट्रोलियम की जब फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो उसमें हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। उसमें एक हमारे पास जो आता है उसका फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से प्रोडक्ट आता है, वो हमारे पास गैसोलीन आता है, जिसको अमेरिकन जो है वो गैसोलीन बोलते हैं और ब्रिटिश जो होते हैं वो बोलते हैं इसको पेट्रोल बोलते हैं, और पाकिस्तान में भी पेट्रोल इसको बोला जाता है। तो ये पेट्रोल जो है वो एज़ इट इज़ हम उसको यूज़ नहीं करते, ठीक है, उसको हम रिफार्मिंग करते हैं, यानी उसकी रिफाइनिंग करते हैं। तो रिफार्मिंग में क्या है कि आपके पास वो प्रोसेस टू इंक्रीज़ ऑक्टेन नंबर बाय कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन्स इनटू ब्रांच चेन अल्केन्स इज़ कॉल्ड रिफार्मिंग। कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स हैं उनको अगर हम ब्रांच चेन अल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि हम उनका ऑक्टेन नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। ऑक्टेन नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑक्टेन नंबर बताता है कि कोई फ्यूल जो है वो कैसा अच्छा फ्यूल है कि नहीं है। जो अच्छा फ्यूल नहीं होता, अगर उसको आप गाड़ी में डाल दें या आप किसी भी इंजन के अंदर डालें तो इंजन जो है वो ज़्यादा उसको कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी जो होती है इंजन की वो अफेक्ट होती है। इसके अलावा जो है वो मेटालिक साउंड सा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी है इंजन की वो अफेक्ट होती है। और इसी वजह से जो अच्छे फ्यूल होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि हाई क्लास गाड़ियाँ होती हैं जैसे कि मर्सिडीज़ वगैरह, वहाँ पर जो फ्यूल यूज़ किया जाता है उन गाड़ियों के अंदर वो एक अच्छा ऑक्टेन, हाई ऑक्टेन नंबर वाला जो है फ्यूल यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रिफार्मिंग है वो प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, आप यूज़ करते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन अल्केन और उसको कन्वर्ट करते हैं ब्रांच चेन अल्केन में, ताकि उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो इम्प्रूव हो सके। अब आता है कि आपके पास जो ऑक्टेन नंबर किसी भी फ्यूल का है वो क्या होता है, इस परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ आइसोक्टेन इन अ मिक्सचर ऑफ आइसोक्टेन एंड एनहेप्टेन। एनहेप्टेन का मतलब है कि नॉर्मल चेन, जो ऐसी चेन जिसमें स्ट्रेट चेन है, जिसमें कोई ब्रांच जो है वो ऊपर नीचे नहीं निकली हुई, एक नॉर्मल चेन है और जिसमें 8 जो है वो कार्बन मौजूद है, C8H18, ठीक है। तो ऐसी जो आपके पास आती है उसको एनहेप्टेन बोलते हैं, और इसी एनहेप्टेन को अगर आप जो है उसकी ब्रांचेस जो हैं वो निकाल दें, ठीक है, ऊपर और नीचे 2 ब्रांचेस निकाल दें, तो उसके बाद वो आइसो एक्टेन में जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं। अब ऑक्टेन नंबर जो एनहेप्टेन का होता है वो ज़ीरो होता है। ज़ीरो जो है ऑक्टेन नंबर जो है वो बहुत ही बुरा फ्यूल होता है, इज़ अ बैड फ्यूल वाइल दैट ऑफ आइसोक्टेन इज़ 100। जबकि आइसोक्टेन का जो ऑक्टेन नंबर होता है वो 100 होता है, यानी वो 100% उसमें एक अच्छा फ्यूल है वो, जिसको यूज़ किया जा सकता है। तो इस वजह से एक ये क्राइटेरिया बना दिया गया कि अगर रेशो अगर देखी जाए एनहेप्टेन और आइसोक्टेन की, और जिसमें जो रेशो आइसोक्टेन की ज़्यादा होगी फ्यूल के अंदर, तो उसका ऑक्टेन नंबर जो होगा वो बेटर होगा और वो फ्यूल जो होगा वो अच्छा होगा। द मिक्सचर दैट कंटेन द रेशो ऑफ आइसोक्टेन एंड एनहेप्टेन इज 8 टू हैव ऑक्टेन नंबर 80। अब यहाँ पर आगे भी इन्होंने कह दिया है कि ऐसा मिक्सचर जिसमें रेशो आइसोक्टेन और एनहेप्टेन की, यानी आइसोक्टेन की 8 हो और एनहेप्टेन की 2 हो, तो उसका ऑक्टेन नंबर जो होगा वो 80 होगा। गैसोलीन हैव लो ऑक्टेन नंबर हैव ग्रेटर नॉकिंग एंड वाइस वर्सा। अब जो गैसोलीन होती है, हमें जो फ्रिक्शन मिलती है पेट्रोलियम के फ्रिक्शन डिस्टिलेशन से, उसका ऑक्टेन नंबर जो होता है वो बहुत कम होता है, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से नॉकिंग प्रोड्यूस होती है और जो है वो इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो भी अफेक्ट होती है। अब नॉकिंग क्या है स्टूडेंट? नॉकिंग जो है एक मेटालिक साउंड है, शार्प मेटालिक साउंड है, जो कि इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होती है। जैसे ही उसमें फ्यूल जो है, ये गाड़ी स्टार्ट की जाए या आपके पास कोई बाइक है उसको स्टार्ट किया जाए,
तो क्या होगा कि उसमें मेटालिक साउंड सीक प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से जो है वो आपके फ्यूल जो होगा वो ज़्यादा कंज्यूम होगा, और फ्यूल कंज्यूम होने की वजह से, ज़्यादा कंज्यूम होने की वजह से आपने उसमें फ्यूल डाला होगा वो जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। In reforming process, gasoline is heated to a temperature of about 100 degrees centigrade for a very short time in the presence of aluminum chloride AlCl3 और platinum catalyst। कि रिफॉर्मिंग जो प्रोसेस है उसमें गैसोलीन को क्या किया जाता है, उसको हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर थोड़ी देर के लिए। उसमें कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, या प्लाटीनियम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, या एल्युमिनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। The high pressure is maintained in such a way that molecules do not crack but are reformed by isomerization। कि जो प्रेशर जो है उसको इस तरीके से मेंटेन रखा जाता है, हाई प्रेशर को इस तरीके से मेंटेन किया जाता है कि जो मॉलिक्यूल हैं वो क्रैक ना हो, बल्कि वो चेंज हो जाए, वो रिफॉर्म हो जाए, आइसोमराइज हो जाए। द पर्पस ऑफ रिफॉर्मिंग इज़ टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर। और इसका मकसद क्या है रिफॉर्मिंग का? इसका मकसद है कि आपने जो भी आपके पास फ्यूल है उसका ऑक्टेन नंबर आपने इंक्रीज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एन ऑक्टेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइसोक्टेन एज फॉलो। जैसे कि आपके पास एग्जांपल में है कि एन ऑक्टेन को आप आइसोक्टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एन ऑक्टेन में जो ऑक्टेन नंबर है वो 0 है इसका। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास CH3 CH2 6 एंड CH3। यहाँ पर आपके पास अगर टोटल कार्बन करें तो आपके पास बन रहे हैं 8 कार्बन बन रहे हैं, और 18 जो है वो हाइड्रोजन बन रहे हैं। CH2 को अगर आप लिखते जाएँ चेन में, ठीक है, स्ट्रेट चेन में लिखते जाएँ तो एक पूरी बड़ी सी चेन बनेगी 8 कार्बन वाली, जिसको ऑक्टेन नंबर जो है वो उसका 0 है। अब इसी आप स्ट्रेट चेन को अगर आप ब्रांच चेन में जो है वो कन्वर्ट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड और कैटलिस्ट यूज़ करके, तो ये क्या क्या बना रही है, ये 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन बना रही है। अब देखिए आपके पास एक जो है वो आपके पास, पहले आपने एक जो स्ट्रेट चेन है उसको देखें, उसमें आपके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है। अब आपने नंबरिंग जो है वो वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आपके पास लेफ़्ट साइड से ज़्यादा आ रहे हैं, राइट साइड से जो है वो 1 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो इस वजह से आपने उसको लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है उसकी नंबरिंग। तो लेफ़्ट साइड से अगर आप करेंगे तो यहाँ से 1 और 2 पोजीशन पर आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप है, तो आप लिख देंगे 2,2 यानी 2 पर भी और फिर 2 पर जो है वो मिथाइल ग्रुप है, 2,2 और फिर उसके बाद 3 एंड 4 पोजीशन पर जो है वो आपके पास मिथाइल ग्रुप है। तो आपके पास टोटल कितने आ गए, 3 मिथाइल ग्रुप आ गए, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन आ गया, और इसको अगर आप नाम देंगे तो उसका नाम है आइसोक्टेन, और इसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो 100 होता है, यानी ये एक बहुत अच्छा फ्यूल होता है। अच्छा, आगे आता है आपके पास ऑक्टेन नंबर ऑफ प्योर फ्यूल कैन आल्सो बी इम्प्रूव बाय ब्लेंडिंग इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिटिव लाइक टेट्राइथाइल लेड। कि जो ऑक्टेन नंबर है किसी भी फ्यूल का, उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, आप इम्प्रूव कर सकते हैं उसमें कोई एडिटिव डाल के। एक तो आपने उसकी रिफार्मिंग करनी है, ठीक है। दूसरा, आप ऑक्टेन नंबर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें आपने एडिटिव यूज़ करना है। एडिटिव कौन सा है, टेट्राइथाइल लेड है। टेट्राइथाइल लेड जो कि C2H5 4Pb, ठीक है, ये इसमें जो है 4 जो है वो इथाइल ग्रुप है और एक लेड है, इसको बोलते हैं टेट्राइथाइल लेड। ये एक अच्छा एंटी नॉकिंग एजेंट है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो है वो डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो कम्बशन प्रोडक्ट है, सही से बात है, ये कम्बशन जो होगी इसकी, तो कम्बशन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगा वो लेड ऑक्साइड आता है। ये लेड ऑक्साइड जो होता है वो रिड्यूस होकर मेटालिक लेड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि डिस्चार्ज होता है एग्जॉस्ट पाइप के ज़रिए। जो कारों के पीछे आपने देखा होगा, या मोटरसाइकिल या बाइक के पीछे आपने देखा होगा, वो एग्जॉस्ट पाइप होता है, उसमें जो धुआं बाहर निकलता है, तो उस ज़रिए से जो है वो लेड एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और जिसकी वजह से जो है वो एयर पोल्यूशन होगी। तो इस वजह से इसको अवॉइड किया जाता है टेट्राइथाइल लेड को। तो हम आपके पास कैसे आप ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव किया जा सकता है ऐड करके, एंटी नॉकिंग एजेंट को ऐड करके। दूसरा, आप रिफॉर्मिंग कर सकते हैं। तीसरा, आप हाइड्रोफॉर्मिंग कर सकते हैं। फोर्थ जो है वो आइसोमेराइजेशन कर सकते हैं। जो रेगुलर गैसोलीन होती है उसकी ऑक्टेन नंबर 74 होते हैं। इट इज़ यूज इन कार एंड बसेस। ऑक्टेन नंबर ऑफ 2,2,3 ट्राइमेथाइल ब्यूटेन इज़ 124। इट इज़ सुपीरियर टू आइसोक्टेन, यानी ये सबसे अच्छी जो है वो फ्यूल है, और उसको आप जो है वो जो बड़ी आपके पास एक्सपेंसिव गाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है।
लिखा हुआ है वो एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने इसको एलैबोरेट करके बताया है, तो काइंडली इसको अच्छी तरीके से देखिएगा और इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो तो पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।